हेलो वर्गो, देख लेते हैं आपका सितंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। सो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें। ओके, सो अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप किसी भी जेंडर से, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। ओके, यहाँ पर 3 मेजर इवेंट्स हम सितंबर महीने का चेक करने वाले हैं। तो ये किसी भी साइड से आ सकता है। ओवरऑल मेजर 3 इवेंट्स हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो आप पॉजिटिव रहें। एंड एंड में यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी रहेगा। ओके, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स अगर हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ओके सो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में पास्ट लाइफ्स हैं, ठीक है। तो सितंबर महीने में कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा फील कर पाओगे कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसका कहीं ना कहीं फल इस जन्म में आपको मिल रहा है। मतलब इस जन्म में तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको इतने बुरी तरीके से ट्रीट किया जाए यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कुछ ऐसे कहीं ना कहीं नतीजे पे आप पहुँचो सितंबर महीने में जिसको देखकर लगे कि नहीं ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड है, मतलब पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मतलब ऐसा थॉट्स आपको आ सकता है। एंड साथ में दिख रही हैं कि कुछ पास्ट लाइफ के मेमोरीज, ठीक है, आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं, जिसके दौरान आपको ऐसा लगे कि नहीं इस जन्म में तो आपने कुछ ऐसे मेमोरी नहीं क्रिएट किए हैं, ऐसे कुछ लोगों से आपने मिले भी नहीं हो, अचानक से ये लोग आपके सपने में क्या कर रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा करीबी क्यों लग रहा है मुझे, लाइक दैट, ठीक है। कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ के सपने देखने के बाद आप जब सुबह उठो तब उससे रिलेटेड कुछ मिले जुले चीज़ें आपके साथ हो जाए। तो ऐसे में डेफिनेटली आप ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर से ज़रूर करने वाले हो कि पास्ट लाइफ से आपका इस जन्म का कुछ तो ताल्लुकात है, कुछ तो कनेक्शन है जो इस जन्म में आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। ओके, सो देखो यहाँ पर सितंबर महीने में एक बिग पिक्चर जो ये बन रही है कि आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे। आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको डन करना है, कोई काम फिनिश करना है, कोई सक्सेस को अचीव करना है इस साल में ही, या फिर उस चीज़ का शुरुआत आपको सितंबर महीने से करना है, या फिर हो सकता है कि आप जस्ट कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की जो भी कर्मा है ना उसको लेकर परेशान रहोगे, उसको लेकर स्ट्रेस फील करोगे। कि यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर होता है, यानी केतु पास्ट लाइफ से ही कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर चीज़ें एकदम से 2-2-4 बन रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से कनेक्ट कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक के साथ रीडिंग। सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्मा आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला। आई डोंट नो ये कैसा कर्मा होगा या फिर आपने क्या किया था, इसके लिए आप स्ट्रेस आउट डेफिनेटली रहोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होने वाला है, मतलब मैन टू मैन वैरी करने वाला है। इंसान हो, बहुत सारे जन्म पार करके इंसान जन्म मिलता है, तो इसको ये चीज़ तो सभी को पता होता है ना। तो यस, एंड दिख रही है मुझे कि किसी एक चीज़ का ना फुलफिलमेंट, मतलब किसी एक चीज़ का कंप्लीटनेस आपको चाहिए होगा इस सितंबर महीने में। तो ये चीज़ दिख रही है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना 100% लगा देते हुए दिख रहे हो, एकदम से फुल फोर्स के साथ आप सितंबर महीने में कुछ एक चीज़ को दाव पे लगाकर कंप्लीट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये चीज़ आपका कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है कि आप जी जान से पढ़कर एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, या फिर कोई बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। बहुत टाइम से आपके पास जॉब नहीं है, इस महीने में आपको जॉब ढूंढना ही पड़ेगा, या फिर बिज़नेस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत टाइम से आप एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हो, तो ऐसे में डेफिनेटली बहुत डेस्परेटली आप कुछ चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पर कोशिश मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में आप देख सकते हो ये जो हाथ है ना, ये पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है। मतलब ये हाथ इस हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस अभी भी बाकी है। तो हो सकता है ये काम कंप्लीट करते करते आपका सितंबर महीना ओवर हो जाए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आप सितंबर महीने में बहुत सारे नए आइडियाज़ को अप्लाई करने वाले, अपने लाइफ में बहुत सारे नए चीज़ों को खोजने वाले हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, मतलब आपके टैलेंट आप कहीं ना कहीं सितंबर महीने में बहुत अच्छे से शो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जिस भी फील्ड में हो या फिर जो भी आपका हॉबी है उस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप अपना क्रिएटिविटी शो करने वाले हो, एंड वहाँ पर आपका नेम फेम मनी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। ओके,
एंड एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस चेक कर लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर है प्योरिटी, वाओ, जो कि इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि क्या बताऊँ। ये फिर से आपके पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड। देखो, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि नो मैटर पास्ट में क्या हुआ है आपकी लाइफ में, नो मैटर कहीं ना कहीं पास्ट में आपने गलती किए थे, सही काम किए थे, वो पास्ट में चला गया है। एंड पास्ट का जो भी कर्मा मिलना था वो आपको मिल चुका है, ठीक है, मतलब सितंबर महीने तक मिल चुका होगा। तो उसको लेकर आपको सोचना नहीं है। ये जो स्ट्रेस आप लेने वाले हो, तो ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि इसको लेकर आपको सोचकर स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी लाइफ में ये साइकिल जस्ट ख़त्म होती है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अच्छा साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर बहुत सारा अबंडेंस रहेगा, जहाँ पर बहुत सारा खुशियाँ रहेगा, एंड उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं आपका जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाला है। तो पास्ट में क्या हुआ है उसके पीछे ना दौड़कर अगर आप प्रेजेंट में फोकस कर पाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। जो भी कर्म आपको कर्म फल मिल रहा है, वो जस्ट अगर मिल रहा है तो मिल रहा है, बट इस जन्म में आप क्या कर रहे हो एंड उसका फल आपको कैसे मिलेगा, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। प्योरिटी कार्ड जो होता है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों आँखों में डिफरेंट कलर हैं। इसका मतलब यही है कि आपका एक साइड कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर सोचना चाहेगा कि पास्ट में आप क्या थे, क्यों थे, क्या किया था, एंड प्रेजेंट लाइफ को दिखा रहा है और एक आँख, ठीक है। आपको फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है पास्ट को छोड़कर। तो लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में आप सितंबर महीने में रहने वाले हो, बट यूनिवर्स बता रहे हैं आपका ब्राइट फ्यूचर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है आपके लिए। ये साइकिल जस्ट ख़त्म होते ही वो स्टार्ट हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत बड़ा कार्ड है। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम से बोल्डनेस के साथ आपको बता नहीं पाई या फिर समझा नहीं पाई, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है, मतलब फीलिंग्स आ रहा है इस कार्ड से कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एंड ऑफ द सितंबर आप कह सकते हो, या फिर मिड सितंबर महीने के बाद से, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एनलाइटमेंट, वाओ, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपका लाइफ बदलने वाला है। जिस साइड से भी आप कोशिश कर रहे हो, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत सारा लाइट, बहुत सारा खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपके लिए वेट कर रहा होगा। सितंबर महीने के एंड में आप कह सकते हो अक्टूबर महीने से आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। सो थोड़ा सा सितंबर महीने आपको कुछ लेसन देने वाला है, तो उसको अच्छे से कहीं ना कहीं आपको सीख लेना है उस चीज़ से, ठीक है। एंड यूनिवर्स के ऊपर हमेशा ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। सो यही आपकी रीडिंग है। एंड लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़कर रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।